हाय स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है बच्चों। तो आप जो है आप लोग क्या पढ़े थे कल कि हैलो एल्केन बनाने की विधियाँ हो चुकी थी आपकी, ठीक है। फिर अब हम जो है बनाने की विधियाँ, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो रासायनिक गुणधर्म में जो है हैलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म, तो हैलो एल्केन में हमने देखा था कि जो है वो क्या है, RX है। क्या है बाबू, RX, ठीक है। तो हैलो एल्केन को देखो, हैलो एल्केन का जो रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, क्या है रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में जो है पहला रासायनिक गुणधर्म, इसको हम देखो पहली क्रिया इसकी जो है इलेक्ट्रोफिलिक से सॉरी नाभिक रागी से करवा दें, मतलब माइनस वाले से, न्यूक्लियोफिलिक से, ठीक है। फिर दूसरी प्लस वाले से करा देंगे, तीसरी जो है किसी धातुओं से क्रिया करा देंगे। तो ऐसे में पहली रिएक्शन जो है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, पहले क्या है नाभिक रागी प्रतिस्थापन। अब अपक्रिया होती क्या है, तो देखो नाभिक पहली अपक्रिया क्या है, नाभिक रागी, क्या है बच्चों, नाभिक रागी ना प्रतिस्थापन अपक्रिया। नाभिक प्रतिस्थापन अपक्रिया है क्या, पहले ये समझ लेते हैं ये क्या होता है। तो देखो क्या कहा है, नाभिक, नाभिक का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, और रागी का मतलब उससे जुड़ना चाहिए या उसने स्नेह है ना, मतलब ये नाभिक से स्नेह करता है, तो नाभिक के साथ स्नेह करता है, तो इसका मतलब है नाभिक से ही जाके जुड़ेगा। और नाभिक में होता क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अर्थात नाभिक पे कैसा चार्ज होता है, नाभिक में अच्छा देखा, अच्छा अगर हम कोई परमाणु लेते हैं, ठीक है, एटम्स, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, इतना तो नॉर्मल है, मतलब ऑर्बिट में पाए जाते हैं ना, चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस जो नाभिक में होता है वो क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, ठीक है। तो ऐसे में नाभिक हमारा कैसा होता है, धनात्मक, क्या होता है, धनात्मक। और अब ये क्या है, नाभिक रागी है, नाभिक रागी, तो ये नाभिक से जुड़ना चाहेगा, अर्थात किससे जुड़ना चाहेगा, प्लस से जुड़ना चाहेगा। तो जब प्लस से जुड़ना चाहेगा तो नाभिक रागी का मतलब क्या हो गया, नाभिक रागी का मतलब हो गया माइनस वाले, भैया माइनस वाले, माइनस वाले का मतलब है जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो। जैसे अब देखो नाभिक रागी बताइए, अब देखो नाभिक रागी होते क्या है, नाभिक रागी का मतलब होता है कि जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाए, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो। जैसे अब ये हाइड्रोजन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिया तो इस पे एक माइनस आ गया ना, तो माइनस आने का मतलब हम जानते हैं, देखो क्या जानते हो कि क्लोरीन है, इसके बाय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है बाबू, 7 होते हैं ना, कितने होते हैं 7, बाय कोष में कितना होता है 7। अब अगर इस पे एक माइनस आ रहा है, ठीक है, माइनस कब होता है, हमने बताया था कि देखो अगर हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन से ही समझते हैं, मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 ना, 1, तो 1 का मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी रहेगा, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, और एक क्या रहेगा, प्रोटॉन भी रहेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, तो आवेश समान होने के कारण जो नाभिक होता है या जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है, मौके पे उदासीन रहता है ना। अब इसमें परिवर्तन क्या होगा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे अपने अंदर से, एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसका मतलब है देखो हाइड्रोजन के पास केवल क्या बचेगा, P+ बचेगा, अर्थात इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो देखो अब ये हाइड्रोजन था, ठीक है, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसके ऊपर प्लस आया, क्या आया, प्लस। तो इससे क्या समझ में आ रहा है तुम्हें कि अगर किसी नाभिक या किसी परमाणु से, नाभिक नहीं किसी परमाणु से, किसी परमाणु से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उतना उस पे आवेश आता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो 1+, 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो 2+, 3 इलेक्ट्रॉन निकला तो 3+, बात समझ में आई। तो इसमें क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, तभी तो प्लस हो रहा है। अगर अभी ये हाइड्रोजन जो है, देखो हाइड्रोजन ये है ना, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले,
ठीक, एक प्लस है और एक माइनस, अब बेस खत्म हो जाएगा, लेकिन एक माइनस और हो गया, प्रोटॉन एक है, देखो तो इसका चार्ज खत्म होगा, पहले एक प्लस एक माइनस फिर एक माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस मिलके कैंसिल, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बचा है ना अभी, तो इसका चार्ज रहेगा, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन कैसा हो गया, माइनस, और इसने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ग्रहण किया था, सॉरी ये उल्टा था इधर से, तो इसका मतलब नहीं, ये जो है पहले क्या था, यच था, यच से वो यच माइनस में बदला, तो इसका मतलब क्या है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ग्रहण किया ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो। अब उसी तरह से न्यूक्लियोफिलिक होगा, जब ये कहीं से अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 7 होता है, लेकिन अगर क्लोरीन माइनस लिखा है तो इसका मतलब उसके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8, कितने हो जाएंगे बाबू, 8 हो गए ना, ठीक। अब इसी तरह से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे कितना माइनस, 2, इसका मतलब ये भी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है, फिर ऑक्सीजन हो गया, OH हो गया, इस पे कितना माइनस, 1, तो इसका मतलब ये भी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है। अब न्यूक्लियोफिलिक देखो कितने प्रकार के, अब इसी समय प्रकार में देख लो, देखो एक दंती या एक दंती जो है न्यूक्लियोफिलिक नाभिक रागी, द्विदंती, बहुदंती, ठीक है। पर ये माइनस वाला कैसे पता करेंगे, इस पे इतना माइनस, जैसे आप यहाँ करके, हाँ मतलब वो कितना इलेक्ट्रॉन लिया है अपने अंदर ना, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन अवस्था होने के लिए कितना मिला, हाँ कितना लिया ना, जी, कितना जरूरत था तो कितने जुड़े हैं, कितने पूरा किए ना। अब देखो नाभिक रागी की हम इसको देखो 3 भाग में बांट दें या 2 भाग में, एक दंती नाभिक रागी, एक दंती नाभिक रागी, ठीक, फिर द्विदंती नाभिक रागी, बहुदंती वाला वैसे वही द्विदंती कर लो, ठीक है। तो नाभिक रागी एक दंती और द्विदंती ना, तो एक दंती का मतलब होता है जिसमें केवल एक परमाणु ही बॉन्ड बना सकता है, या एक ही परमाणु जुड़ सकता है, या एक ही परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर, दंती का मतलब दे सके, अपना इलेक्ट्रॉन दे सके, जैसे अब ऑक्सीजन है, देखो आपने क्या लिया, हेलोएल्केन लिया ना, हेलोएल्केन से ही समझते हैं, हेलोएल्केन में देख रहे हो आप आर्यक्स होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, यही ना, मतलब ये डेल माइनस कर लेते हैं और ये डेल प्लस, ठीक। अब हमें नाभिक रागी चेक करना, कौन एक दंती है, कौन बहुदंती है या द्विदंती है, ठीक। तो एक दंती करने के लिए आप क्या करोगे कि अगर आप OH ले रहे हो तो इस पे एक माइनस है, इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक है, क्या है, न्यूक्लियोफिलिक ना, नाभिक रागी है, तो इस नाभिक रागी में क्या होगा कि OH जब माइनस है तो इसमें कौन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कि ऑक्सीजन, कैसे पता चलेगा, तो देखो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले बाय कोष में कितने होते हैं, 6, कितना हुआ, 5, 5 2 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो एक हाइड्रोजन से ले लेगा तभी तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 7 हो गया और एक माइनस आया है, तो अब कुल मिला के कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन और माइनस दिखाओगे ना। अब देखो ये तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था वो इसके साथ बॉन्ड बनाने में दे दिया, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा है अभी नहीं, मौके पे एक जो था वो बॉन्ड बना दिया, तो इसका मतलब ये इसके साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, बनाएगा कौन, देखो अब यहाँ से जब प्लस होने का मतलब क्या, इसके पास एक इलेक्ट्रॉनों की कमी है, प्लस होने का मतलब क्या, अभी बताएं एक इलेक्ट्रॉनों की कमी है ना, अभी बताएं कि एक इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉनों की अधिक है, तो कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ऑक्सीजन, तो यहाँ बॉन्ड कौन बना सकता है, ऑक्सीजन, कौन बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन, तो इसमें कितने परमाणु बॉन्ड बना रहे हैं बाबू, या कितने परमाणु इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, कौन दे रहा है, कितना परमाणु इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक, तो ये एक दंती नाभिक रागी हुआ, समझ में आई बात, एक दंती नाभिक रागी, समझ में आई बात। तो एक दंती नाभिक रागी में जैसे देखो जिनके ऊपर एक माइनस नहीं, देखो अब एक दंती नाभिक रागी में जैसे OH हो गया, ठीक है, फिर O2 माइनस हो गया, फिर H माइनस हो गया, ये सब एक दंती है क्योंकि एक ही इनमें क्या बना सकता है, बॉन्ड बना, और भी हैं बहुत सारे, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन में सारे के सारे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब एक दंती है,
ठीक है। द्विदंती अब क्या होगा, ये बहुत सारे हैं, अभी तो नाम लिखेंगे तो बहुत सारे। अब द्विदंती में देखो, द्विदंती में क्या होता है कि जैसे आपका साइनाइड है, क्या है, साइनाइड पे एक माइनस होता है ना। अब ये जो साइनाइड है, ठीक है, तो देखो क्या है, अब बहुदंती हमें चेक करना है ना, बहुदंती क्या होगा, तो बहुदंती चेक करने के लिए क्या करना है, हमें साइनाइड देखना है। क्या देखना है बच्चों, साइनाइड। तो साइनाइड का स्ट्रक्चर बताओ, लुईस स्ट्रक्चर। देखो यहां ये 3 बॉन्ड बना के रखिएगा अपने साथ, बना के रखा। नाइट्रोजन के पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 ना, 3 यहां रख दिया, 1 2 3, 3 यहां रख दिया, बचा 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, लेकिन साइनाइड पे देख रहे हो एक माइनस है ना, तो ऐसे में यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन ये रख चुका है, और एक ये, ठीक, और एक माइनस, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा। तो देख रहे हो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, 2, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है कि नहीं। तो इसमें कितने लोग इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 लोग। तो ये द्विदंती हो गया। बात समझ में आई, जब 2 लोग किसी एक में ना 2 लोग बॉन्ड बनाने की क्षमता रखते हो, ठीक है, किसी एक नाभिक रागी में जब 2 लोग बॉन्ड बनाने की क्षमता रखते हो, जैसे नाइट्राइड, क्या है बाबू, नाइट्राइड NO2 ना, NO2 में देखते हैं पहले, जो ऑक्सीजन है, देखो ये क्या करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड बना ले, फिर अब ये डबल बॉन्ड बना ले, 2 ऑक्सीजन है, तब भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, लेकिन हम देख रहे हैं इस पे एक माइनस है, माइनस है, इसका मतलब है ये एक बॉन्ड नहीं बनाई है, क्या है, एक बॉन्ड नहीं बनाई है, तभी तो इस पे माइनस आया ना, नहीं तो उदासीन होती ना। तो इसका मतलब इसका कितना बॉन्ड बना हुआ है, 3 बॉन्ड, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में खर्च हुआ है, देखो 2 1 3, अब इसके पास कितना बचा है, 2। अब इस ऑक्सीजन का चेक करते हैं, एक ये बॉन्ड बनाने में खर्चा कर दिया, इसके पास टोटल कितना होता है, 6, एक यहां रख दिया है ना, 2 2 4 1 5, लेकिन इस पे एक माइनस भी है, एक माइनस भी, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है, तो ऐसे में एक इलेक्ट्रॉन और हो गया। तो कुल अब देखो ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकती है ऑक्सीजन, इसके पास देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इसमें कितने लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, 2 लोग ना। तो ये तो कौन से नाभिक रागी में, द्विदंती, ठीक है। तो बहुदंती में भी होगा जिसमें 3 हो जाए, ठीक है, उदाहरण अभी जो है। तो इसी तरह से आपका समझ में आया, एक दंती क्या होता है, द्विदंती क्या होता है, बहुदंती। फिर से एक बारी देखो, नाभिक रागी का मतलब वे परमाणु जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हो, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए और उनपे कैसा चार्ज हो, माइनस चार्ज ना, या उनके पास इलेक्ट्रॉन हो ज्यादा, ठीक, तो ऐसे में वो नाभिक रागी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नाभिक रागी। तो जब नाभिक रागी कहलाते हैं, तो नाभिक रागी में आपका देखो एक जो है एक दंती नाभिक रागी होता है और दूसरा द्विदंती। द्विदंती में क्या होता है कि जब किसी नाभिक रागी में 2 लोग बॉन्ड बनाने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हो, तो उनको द्विदंती नाभिक रागी कहेंगे। जिनमें एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देने की या बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता हो, उसे क्या कहेंगे, एक दंती नाभिक रागी कहेंगे ना। बात समझ में आई कि नहीं। तो पहले नाभिक रागी के बारे में ही लिख लो। नाभिक रागी 2 प्रकार के होते हैं, नाभिक रागी लिखो, तो नाभिक रागी में लिखो, वे परमाणु या आयन या यौगिक, वे परमाणु कामा अणु कामा यौगिक या आयन, या करके, हाँ, या आयन ना, जो जिनके पास वे परमाणु या आयन जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो, ठीक, और या ऋणावेशित हो, तो उन्हें नाभिक रागी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, नाभिक रागी कहते हैं, ठीक। नाभिक रागी 2 प्रकार के होते हैं, नाभिक रागी 2 प्रकार के होते हैं।
नाभिक रागी दो प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला है एक दंती नाभिक रागी, पहला एक दंती नाभिक रागी। अब इसमें लिखो, अब उसमें लिखो मच्छर काट रहे हैं भैया। कल से जो है मोर्टिन वोर्टिन लेके बैठो, अगरबत्ती सुलगाओ। हाँ, केमिस्ट्री वाली देवी प्रकट करो। चलो देखो, अब लिखो एक दंती नाभिक रागी। देखो वे नाभिक रागी, वे नाभिक रागी, वे नाभिक रागी जिनमें 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 ना केवल एक परमाणु केवल एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता रखता हो, केवल एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता रखता हो, क्षमता रखता हो, उसे एक दंती नाभिक रागी कहते हैं, उसे एक दंती नाभिक रागी कहते हैं, ठीक। तो आप जो है द्विदंती वाला लिख लीजिएगा जिसमें दो परमाणु ना। अब देखिए आगे देखिए, अब नाभिक रागी नहीं तो जो है दिक्कत होगा। अब नाभिक रागी समझ में आया, नाभिक रागी का मतलब क्या होगा, माइनस वाला, क्या होगा, माइनस परमाणु ना। तो जब माइनस परमाणु आपका रहेगा, ठीक, तो वो नाभिक रागी कहलाएगा। तो अब नाभिक रागी में देखो, नाभिक रागी अक्रिया दो प्रकार की होती है। कैसे, एक तो उस नाभिक रागी पे निर्भर करता है कि वो स्ट्रांग है कि वीक है, स्ट्रांग है कि वीक है, ठीक है। तो उसके हिसाब से नाभिक रागी अक्रिया दो प्रकार की होती है। जैसे देखो नाभिक रागी अक्रिया जो है, पहले इसका देख लेते हैं। देखो आर यक्स है बाबू, आर यक्स है, और ये हमने नाभिक रागी जिसको न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं, तो इसका न्यूक्लियोफिलिक का मतलब यार यू माइनस कर लेते हैं ना, यही। अब देखो ये जब रिएक्शन करेगा तो देख रहे हो यहां माइनस है और यहां प्लस है, तो अटैक ये किधर से करेगा, सामने सामने से तो कर नहीं सकता, कि सामने से करेगा, क्यों, हाँ दोनों का आवेश सेम है। तो आपको पता है फिजिक्स में कि दो आवेश जब एक ही प्राकृत के होते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है। तो ऐसे में ये क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। तो जब अटैक करेगा तो हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, लिविंग का मतलब बहुत जल्दी बॉन्ड ब्रेक कर लेता है, ठीक है। तो जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, लेकिन इसमें फ्लोरीन नहीं है, फ्लोरीन बहुत ऋणात्मक है, वो जल्दी तोड़ेगी ही नहीं बॉन्ड ना। बाकी और जो है वो क्या है, अच्छे नाम प्रतिस्थापी हैं, तो जल्दी से वो हट जाते हैं, ठीक। तो देखो अब जो है ये बैक साइड से अटैक करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, आर एन यू, और आपका क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, यक्स माइनस के रूप में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बात समझ में आई इतनी, ठीक। अब ये अक्रिया दो तरीके से होती है। कैसे, एक जो है SN1 रिएक्शन, देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 मॉलिक्यूलर, ठीक है। फिर एक है दूसरा SN2 के हिसाब से, SN2, ठीक। अब जो है SN2 क्या होता है, देखो मतलब नाभिक, देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन रिएक्शन डाई मॉलिक्यूलर। तो इसमें क्या होता है कि SN1 में ना क्या होता है कि ये दो चरण में होती है, दो चरण में जब होती है तो इसमें B आपका न्यूक्लियोफिलिक रहेगा, और एक इसमें जो SN1 होती है एक चरण में अब क्रिया होती है। तो इसका मतलब ये क्या होता है, ये जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक होता है। क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक होता है ना। अब जैसे एक देखो, एक बेंच पे 3 लोग बैठे हो, ठीक। अब चौथा आके बैठना चाहे, जगह है बैठना चाह रहा है ना, या मान लो जगह नहीं है, एक बेंच पे 4 लोग बैठते हैं मैक्सिमम, तो पांचवा उस पर बैठना चाहे, अगर वो मोटा ताजा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आग के धक्का मारेगा पीछे से, और एक तो अपने आप गिर जाएगा उधर। सेम ऐसे ही होता है न्यूक्लियोफिलिक में, यहाँ ये जुड़ा है, ये पीछे से धक्का मारता है, ये आराम से बेंच से क्या होता है, गिर जाता है। अब अगर कोई दुबला पतला आया, ठीक है, दुबला पतला आया और चारों लोग ठीक ठाक है,
ठीक है। तो अब वो आएगा, धक्का मारेगा कि वेट करेगा? वेट करेगा। तो देखो जब वेट करता है तो वो SN1 रिएक्शन हो जाती है, और जब धक्का मार देता है तो वो SN2 रिएक्शन होती है। क्या होती है? SN2। ये अभी आगे जो है पढ़ेंगे। पहले नाभिक रागी समझ लेते हैं, पहले थोड़ा बहुत नाभिक रागी के बारे में जान लें, फिर जब नाभिक रागी के बारे में जान जाएंगे तो SN1 और SN2 आसानी से और समझ में आएगा ना। तो पहले नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया देखते हैं ना थोड़ा बहुत। तो देखो सब आपका फार्मूला क्या है कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक है वो इस पे अटैक करेगा ना, तो आपका ये लीविंग ग्रुप है, आसानी से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो जैसे उदाहरण में आपका क्या है, पहला आप ले लीजिए, देखो RX है, पहले OH ले लीजिए। क्या ले लीजिए? OH। पहले H2O से करा दीजिए क्रिया, H2O से ना। H2O देखो क्या है, H2O के पास उतनी, अगर हम देखो हेलोएल्केन की क्रिया, ठीक है, या हेलोएल्केन का जल अपघटन कराए तो हमें क्या प्राप्त होगा बाबू? देख रहे हो ये OH माइनस है, ये H प्लस है, तो ये अटैक करेगा पीछे से, तो आप जानते हो क्या हो जाएगा? ROH हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? HX ना। तो ऐसे में आपको क्या प्राप्त हुआ? एल्कोहल प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? एल्कोहल। अब देखो दूसरी रिएक्शन देखो, लगातार देखते रहो। अब देखो RX है, पहले देखते रहो फिर नोट करना। फिर आप कास्टिक सोडा ले लो, क्षार ले लो। ये देखो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये आपका क्षार धातुओं के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में ये क्या करेगा? तुरंत इसको हटाएगा, तो R ये OH देगा, X देगा। ठीक, फिर दूसरा आप ले लीजिए देखो RX, और इसकी जगह पे आप सोडियम आयोडाइड ले लीजिए। क्या ले लीजिए? सोडियम आयोडाइड। तो ये क्या देगा? RI दे देगा, और NX देगा। क्या देगा बाबू? NX। फिर इसकी जगह पे आप जो है RX की जगह पे क्या ले लीजिए? सोडियम क्लोराइड। अरे कान आयोडाइड ही हो चाहे क्लोराइड दो, बात एक ही हट जाएगा तब भी। ठीक, अब जैसे आप साइनाइड ले लीजिए। क्या ले लीजिए? KCN ले लीजिए, पोटेशियम साइनाइड ना। तो साइनाइड में देखो हाँ ये वाला अच्छा है साइनाइड, ये माइनस है, तो ये क्या करेगा? X को हटाएगा। तो देखो अभी ये RCN बन रहा है, अर्थात ये एथिल साइनाइड। क्या बन रहा है? एथिल साइनाइड। और क्या बनेगा? AX बनेगा। तो इसमें कौन बॉन्ड बनाया है? अभी हमने बताया कि द्विदंती था, तो इसमें कौन कौन बॉन्ड बना सकते हैं? कार्बन भी बना सकता है, नाइट्रोजन। तो अभी कौन बॉन्ड बनाया है? कार्बन ना। चलो इतना पहले नोट करो, इस नोट करो जल्दी, नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी। नोट हो गया? देखो नोट हो गया, तो अब यहां जो है ये नोट हो गया जी सर। ACN RCN हो गया ना। अब देखो अगर हम अभी क्या लिए, देखो RX लिया था हमने, ठीक है, और क्या लिया था? KCN। क्या लिया था? KCN। ठीक, तो जब KCN में लिया था तो क्या बना था हमारा? RCN और KX। ठीक, इसका नाम क्या था? एथिल। ये एथिल है आपका, क्या है? एथिल। और ये क्या है? साइनाइड है, एथिल साइनाइड बना था ना आपका। लेकिन अगर हम इसी की जगह पे सिल्वर साइनाइड ले, ये पोटेशियम साइनाइड था, क्या ले ले? सिल्वर साइनाइड ले ले ना। ठीक, तो क्या होगा कि हमारा आइसोसाइनाइड देगा। क्या देगा? देखो RNC देगा। अब देखो इसमें कौन बॉन्ड बना लिया? नाइट्रोजन। कौन बॉन्ड बना लिया? नाइट्रोजन। तो ये एथिल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइसोसाइनाइड। ठीक है,
क्या हो जाएगा आइसोसाइनाइड। अब ये क्या बन गया आपका आइसोसाइनाइड, और आपका क्या मिल जाएगा AgX मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बाबू AgX, आइसोसाइनाइड किस हो गया? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बॉन्ड बनाया, उसमें अच्छा जी इसमें कार्बन बनाया था, अब की इसमें क्या बना रहा है नाइट्रोजन, इसलिए ये क्या हो गया आइसोसाइनाइड हो गया। जी बात समझ में आई? जी जी सर जी। अभी द्विदंती में और एक कौन था नाइट्राइट था ना, नाइट्राइट वाला ले लेते हैं RX। अगर देखो जैसे आपने कोई नाइट्राइट ले लिया, सोडियम नाइट्राइट लिया है, क्या लिया बाबू सोडियम नाइट्राइट ना, क्या लिया है सोडियम नाइट्राइट। तो ऐसे में देखो ये क्या बनाएगा बताओ, एथिल नाइट्राइट बनाएगा। क्या बनाएगा एथिल नाइट्राइट, और सोडियम NX बना लेगा। क्या बना लेगा सोडियम। अब अगर हम इसी के जगह पे सिल्वर नाइट्राइड ले ले, क्या ले ले सिल्वर नाइट्राइड AgNO2, तो ऐसे में देखो ये जो नाइट्राइड है ठीक है, ये इसमें क्या होगा कि यह नहीं बल्कि कौन बांड बनाएगा O, कौन बांड बनाएगा O, ठीक है। या तो इसी को इस तरह से भी लिख सकते हो 2N, ठीक। बात समझ में आई? तो इसका नाम क्या हो जाएगा आइसोनाइट्राइड। क्या हो जाएगा आइसोनाइट्राइड, नाइट्राइड ना, क्या हो जाएगा आपका आइसोनाइट्राइड, ठीक नाइट्राइड। तो जो अब यहीं रोकते हैं बच्चों, उसके बाद जो है कल आपका जो होगा SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन आपको समझाएंगे, ठीक है। तो आप जो है अब कल जो आपकी रहेगी SN2, अभी तो आपने केवल न्यूक्लियोफिलिक के बारे में थोड़ा सा जाना है, कल फिर SN1 और SN2 जब बताएंगे तो आपको बेहतर तरीके से बताएंगे कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्या होती है, SN1 से कैसे होती है, फिर SN2 से कैसे होती है। तो आप जो है अब यहीं तक रोकते हैं, ठीक है। तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, तुम लोग को पढ़ाएंगे यार, क्या टेंशन लेगा।